अगर आप लोगों ने इसकी पहली मूवी नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हैलोवीन 1, हैलोवीन 2, हैलोवीन 3 और हैलोवीन 4 आप पहले देख लीजिएगा। वैसे भी हैलोवीन 3 थोड़ी अलग है, अगर आप वह नहीं देखेंगे उसके बाद की हैलोवीन 4 देखेंगे तो भी आपको मूवी समझ में आ जाएगी। तो ठीक है गाइस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले उसे चेकआउट कर लेना, तभी आगे की आपको मूवी समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को लंबा न करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी हमारी वहीं से शुरू होती है। टाउन के लोगों ने माइकल को गोली से भून दिया और वह नीचे माइन में गिर गया। उन्होंने वहां पर डायनामाइट भी फेंके ताकि माइकल जिंदा ना बच पाए, लेकिन वह पहले ही वहां से निकल चुका था। नदी में बहते हुए वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर एक आदमी अकेला रहता है। माइकल उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसे मारने से पहले वह बेहोश हो जाता है। अब कहानी 1 साल बाद शुरू होती है, हैलोवीन ईव के दिन। माइकल 1 साल से बेहोश था और उसकी देखभाल वही व्यक्ति कर रहा था जिसे माइकल मारने वाला था। माइकल के हाथ पर एक अजीब तरीके का मार्क है। अब माइकल उठता है और सबसे पहले अपना मास्क पहनता है, फिर वह उसी व्यक्ति को स्टैब करके मार देता है। ले भाई और कर ले उसकी देखभाल। इसके बाद हम जेमी को देखते हैं जो बच्चों के क्लिनिक में रहती है। पिछले पार्ट में हमने देखा था जेमी ने अपनी स्टेप मॉम को मार दिया, लेकिन इस मूवी में हमें बताया जा रहा है कि वह मरते मरते बच गई थीं। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जेमी किलर नहीं बनी, बल्कि माइकल और उसके बीच में एक कनेक्शन बन चुका है। माइकल ने ही जेमी से वह अटैक करवाया था और जेमी माइकल को सेंस कर सकती है। जैसे उसे पता चल गया है कि माइकल अब जाग चुका है। उस हादसे के बाद जेमी की आवाज़ चली गई है। हैलोवीन आ रही है और लूमिस सतर्क हो जाता है। रिचल अपने दोस्तों के साथ जेमी से मिलने के लिए आती रहती है, अपनी फ्रेंड टीना और नए डॉग के साथ। रिचल जेमी के लिए एक नई ड्रेस लाई है। हम टाउन के लोगों को देखते हैं जो जेमी को पसंद नहीं करते। उनका मानना है कि वह भी अपने अंकल माइकल की तरह बन जाएगी। खैर, रिचल अपने घर पहुंचती है और वहां पर पहले से ही माइकल उसका इंतजार कर रहा था। जेमी ने सेंस कर लिया था। वह ड्राइंग के जरिए यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही थी कि रेचल खतरे में है। लूमिस रेचल को कॉल करता है और उसे घर निकल जाने के लिए कहता है। रेचल ऐसा ही करती है। बाद में 2 ऑफिसर घर की तलाशी करते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। उन्हें लग रहा था कि जेमी कुछ ज्यादा ही सोच रही है। बाद में रेचल वापस से घर में जाती है। वह टेंशन फ्री थी। तभी हम देखते हैं अंधेरे में से माइकल निकलता है और कैंची की मदद से उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। जेमी ने यह सेंस कर लिया था। उसकी हालत देखकर लूमिस शेरिफ से मिलने के लिए चला जाता है। यह दूसरा शेरिफ है। इधर टीना रिचल से मिलने के लिए जाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता तो उसे लग रहा था कि वह अपने घर चली गई है। थोड़ी देर बाद वहां पर सैम आती है और वह दोनों निकल जाते हैं टीना के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। यहाँ पर हम टीना के बॉयफ्रेंड से मिलते हैं जिसका नाम है माइकल। लगता है किसी से इंस्पायर होकर इसने यह नाम रखा है। इसी बीच हम काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति को देखते हैं जो टाउन में आया है। इस व्यक्ति के हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही मार्क है जैसा माइकल के हाथ पर था। उधर लूमिस माइकल के घर पहुंच जाता है क्योंकि उसे लग रहा है कि माइकल यहाँ पर जरूर आएगा। उधर माइकल टीना का बॉयफ्रेंड माइकल पर नजर रख रहा था और मौका मिलते ही उसने उसको मार दिया। हाउ यूनिक, माइकल ने माइकल को मार दिया। खैर, फिर वह गाड़ी लेकर पहुंचता है टीना को पिकअप करने। टीना उसे पहचान नहीं पाती मास्क की वजह से। टीना गाड़ी रुकवाकर एक स्टोर में जाती है और उधर हम जेमी को देखते हैं जिसकी हालत खराब होती जा रही है क्योंकि उसे पता है कि टीना मरने वाली है। जेमी की मदद से पुलिस वाले टीना को बचा लेते हैं, लेकिन तब तक माइकल वहां से भाग चुका था। बाद में टीना जेमी के पास आती है और यहाँ पर एक चमत्कार होता है। जेमी उसका नाम लेती है, यानी कि वह बोलती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं टीना वहां से चली जाती है। लूमिस के कहने पर 2 पुलिस वाले उसकी सुरक्षा में जाते हैं और माइकल भी उन्हीं के पीछे लगा हुआ था।
टीना के पीछे पीछे चुपके से जेमी जाने लगती है। उसे देखकर बिली भी उसके साथ चलने लगता है। टीना एक पार्टी में जाती है। उसे वहां पर एक प्रैंक करने की सोचती है। वह चिल्लाकर वहां से बाहर निकलती है और उसके पीछे था माइकल, जो कि असल में सैम का बॉयफ्रेंड था। इसके बाद सैम और उसका बॉयफ्रेंड एक बार में जाते हैं जहां पर असली माइकल मौजूद था। पहले वह उसके बॉयफ्रेंड को मारता है और बाद में सैम को। पार्टी खत्म होने के बाद टीना बार में पहुंचती है तो उसे वहां पर अपने दोस्तों की बॉडी मिलती है। जल्दी से वह पुलिस वालों के पास गई, लेकिन वह भी मर चुके थे। माइकल ने उन्हें भी मार दिया था। तभी हम देखते हैं जेमी और बिली भी वहां पर पहुंच जाते हैं। हम माइकल को देखते हैं जो एक एक के पीछे गाड़ी भगाता है, लेकिन होता यह है उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। लेकिन इससे माइकल को कुछ नहीं होता। फिर वह जेमी को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी हम देखते हैं बीच में टीना आ जाती है। माइकल उसे भी मार देता है। इसके बाद दोनों बच्चे वहां से भागने लगते हैं और जाकर टकरा जाते हैं लूमिस से। लूमिस अपने साथ वहां पर पुलिस को लाया था। वह दोनों बच्चों को पुलिस को सौंप देता है और उन्हें यहाँ से ले जाने को कहता है। लूमिस अभी भी यहाँ पर है। वह माइकल से बात करने की कोशिश करता है और उसे वापस घर जाने के लिए कहता है। लूमिस ने पहले से ही प्लान बनाया हुआ था। उसे मालूम है माइकल जेमी को मारने के लिए जाएगा, इसलिए जेमी के आसपास काफी पुलिस वाले हैं। हम देखते हैं जेमी को लग रहा था कि बिली खतरे में है, इसलिए बाकी पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। माइकल ने यह सब पुलिस वालों का ध्यान भटकाने के लिए करा था। लूमिस यह सब अच्छे से जानता है, इसलिए वह जेमी को वहां से जाने नहीं देता। उसने डिप्टी को भी रोक लिया था, जो कि जेमी का गार्ड है। माइकल वहां पर पहुंच चुका था और गाड़ी में बैठे एक ऑफिसर को वह मार देता है। लूमिस इधर माइकल को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे क्या लग रहा है कि वह माइकल को समझा सकता है। माइकल उसके ऊपर चाकू से हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। डिप्टी ट्राई कर रहा था वहां से निकलने के लिए। तभी हम देखते हैं माइकल वहां पर पहुंच जाता है। डिप्टी उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन हम जानते हैं गोली से उसको कुछ नहीं होने वाला। वह उसे भी मार देता है। घर में बची थी सिर्फ जेमी। वह माइकल से बचते हुए ऊपर भाग जाती है। वहां पर काफी लोगों की बॉडी थी, जैसे रिचेल की बॉडी, टीना की बॉडी। जेमी बचने के लिए एक कॉफिन में छुप जाती है, लेकिन तब तक वहां पर माइकल पहुंच चुका था। वह उसे मारने वाला था, लेकिन जेमी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वह मास्क हटाने के लिए कहती है। माइकल अब अपना मास्क हटा देता है। जेमी देखती है कि माइकल रो रहा है। जेमी उसके पास जाती है तो वह फिर से बौखला जाता है। डरते हुए जेमी वहां से भागती है और फिर से वह लूमिस से टकरा जाती है। लूमिस जेमी को बचाने की बजाय वह उल्टा उसको ऑफर कर रहा है, लेकिन यह लूमिस का प्लान था। वह माइकल को ट्रैप कर लेता है और उसको पीटता है, लेकिन यह करते करते वह भी ढेर हो जाता है। हमें दिखाया जाता है लूमिस मर चुका है, लेकिन क्या वह सच में मर चुका है, यह भी हम आगे वाली मूवी में देखेंगे। इसके बाद माइकल को देखते हैं जो कैद में है। तभी हम देखते हैं वही मिस्टीरियस व्यक्ति वहां पर पहुंचता है और वहां के सभी पुलिस वालों को मार देता है। बाहर जेमी कार में बैठी थी। अंदर जाकर वह देखती है कि सभी पुलिस वाले मारे गए हैं और माइकल वहां से भाग चुका है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।